कुछ पंछी मिट्ठू राजा के दरबार में एक पंछी को पकड़ कर लाते हैं। उस पंछी से एक खंजर निकलता है। वो सब पंछी अपने साथ एक और पंछी की लाश भी लेकर आते हैं। एक पंछी आगे बढ़कर राजा जी से कहता है, राजा जी, इस जालिम पंछी ने इस मुसाफिर पंछी को कत्ल कर दिया है। हम इसे गिरफ्तार करके आपके पास लाए हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि ये पंछी इकरार कर ले कि ये कत्ल इसी ने किया है, लेकिन ये पंछी कोई जवाब नहीं देता, जबकि हमने इसे मकतूल पंछी के पास से ही गिरफ्तार किया है और इसके पास से ये खंजर भी था। ए मुसाफिर पंछी, क्या ये कत्ल तुमने किया है? सारे सबूत तो तुम्हारे खिलाफ ही हैं। जी राजा जी, ये कत्ल मैंने ही किया है। इस पंछी को कैद कर दिया जाए। हम शाम होने से पहले इसे सबके सामने कत्ल कर देंगे। इस तरह मकतूल के साथ में इंसाफ हो जाएगा। सब पंछियों के इस हजूम में कालू भी होता है और वो ये सब खामोशी से सुन रहा होता है। जब पंछी कातिल पंछी को कैद करने के लिए ले जाने लगते हैं तो कालू कौवा कहता है, राजा जी, ये कत्ल मैंने किया है, आप इस पंछी को छोड़ दो। वहाँ मौजूद सब पंछी हैरान हो जाते हैं कि पंछी तो कत्ल का इकरार कर चुका है और उसे सरेआम कत्ल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। कालू, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने ये कत्ल क्यों किया और इसका इकरार क्यों कर रहे हो? राजा जी, इस मुसाफिर पंछी के पास ढेर सारा भोजन था। मैं भोजन देखकर लालच में आ गया। मैंने सोचा इसको कत्ल कर देता हूँ और कई दिन तक भोजन खाऊंगा, इसलिए मैंने इस मुसाफिर पंछी को कत्ल कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कत्ल किया तो मुझे दूर से कुछ पंछी आते दिखाई दिए। मैं जल्दी से वहाँ झाड़ियों में छुप गया। जब वहाँ पंछियों का रश लग गया तो फिर मैं भी झाड़ियों से निकलकर सब पंछियों के साथ मिलकर शोर डालने लगा, जबकि असल कातिल मैं ही था। तो फिर तुमने इकरार क्यों किया है? राजा जी, मैंने सोचा कि मैं सारी जिंदगी पाप करता रहा हूँ। ऊपर वाला पहले ही मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। एक कत्ल तो मैंने किया है और दूसरा मैं इस बेगुनाह पंछी का कत्ल भी मुझ पर ही आ जाएगा। मैंने एक न एक दिन तो मरना है, इसलिए मैं और पाप नहीं करूँगा। इसलिए मैंने इकरार जुर्म किया है। फिर राजा जी दूसरे पंछी से जिसने कत्ल का एतराफ़ किया है उससे कहते हैं, जब तुमने कत्ल किया ही नहीं तो फिर तुमने इसका एतराफ़ क्यों किया है और ये खंजर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? राजा जी, मैं जिस जगह कत्ल हुआ वहां से गुजर रहा था। जब मैंने पंछी की लाश देखी तो फौरन मदद के लिए नीचे आया। कुछ ही देर बाद काफी पंछी भी वहां आ गए थे। जब उन्होंने मुझे लाश के पास देखा तो कत्ल का इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया, क्योंकि मेरे पास खंजर भी था। मैं बेबस था। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं समझ गया था कि अब मैं बच नहीं सकता, इसलिए मैंने अपना फैसला ऊपर वाले के सुपुर्द कर दिया और जुर्म कबूल कर लिया। और ये खंजर मैंने भोजन काटने के लिए रखा था। राजा जी के लिए ये फैसला मुश्किल हो गया था कि अब असल कातिल को क्या सजा दी जाए, क्योंकि एक तरफ तो उसने कत्ल किया है और दूसरी तरफ एक बेगुनाह पंछी की जान भी बचाई है। राजा जी अपने छोटे शहजादे से राय लेते हैं कि क्या फैसला किया जाए। छोटा शहजादा अभी अदालत के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। मेरे ख्याल में दोनों को आजाद कर दिया जाए, क्योंकि एक मुल्ज़म बेगुनाह है और दूसरे ने उसे कत्ल होने से बचाया है। चाहे वो खुद ही कातिल है, पर उसने एक पंछी को कत्ल होने से भी बचाया है, जबकि मकतूल के घर वालों को कत्ल के बदले ढेर सारा भोजन दे दिया जाए। इस तरह राजा जी दोनों पंछियों को आज़ाद कर देते हैं और मकतूल के घर वाले भी इस फैसले को बखुशी कबूल करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दुनियावी माल की खातिर किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करना चाहिए।